अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में मतलब जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो अकाउंट्स कैसे सेटल होते हैं। तो सबसे पहले सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं और उससे लायबिलिटीज़ को पे किया जाता है। ऐसा करने में बिजनेस को लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। नॉर्मली लॉस ही होता है। ये सब डिफाइन किया गया है सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट का नाम तो आपको पता ही है। इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 48, उसमें बताया गया है कि आपको अकाउंट्स कैसे सेटल करने हैं। सबसे पहले लॉसेस की बात करते हैं कि अगर हमारी फर्म को लॉस हो रहा है तो उसे कैसे सेटल करना है। लॉस थोड़ा भी हो सकता है, बहुत हैवी अमाउंट का भी हो सकता है। तो लॉसेस को पहले आपको एक सीक्वेंस में एडजस्ट करना है। पहले प्रॉफिट में से करना है, फिर कैपिटल में से एडजस्ट करना है, फिर जो बच गया वो पार्टनर्स अपने घर से लेकर आएंगे रेशो में। उसका क्या मतलब है ये समझो ध्यान से। सपोज हमारे पास कैपिटल है 50,000 की और रिजर्व्स हैं यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 10,000 के। अब हमें लॉस हो जाता है 30,000 का। तो 30,000 का लॉस होता है तो सबसे पहले ये लॉस एडजस्ट होगा रिजर्व में से। तो रिजर्व तो 10,000 ही है, तो 10,000 एडजस्ट हो गया। इसका मतलब ये 10,000 के रिजर्व पार्टनर्स को नहीं मिलेंगे। अभी भी 20,000 का लॉस बचा है, तो 20,000 का लॉस एडजस्ट होगा कैपिटल में से। कितनी थी कैपिटल? 50। उसमें से 20,000 का लॉस हटा दो तो बचा 30,000। यानी फर्म के बंद होने पर पार्टनर्स को 30,000 ही वापस किया जाएगा। अब अगर लॉस होता है 6,000 तब क्या होगा? तो रिजर्व था 10,000, उसमें से 6,000 एडजस्ट हो जाएगा। तो पार्टनर वो 4,000 जो बच गया रिजर्व का ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और 50,000 कैपिटल उन्हें मिल जाएगी। तो उनको 50,000 प्लस 4,000 मिल जाएगा। अगर लॉस हो गया 65,000 का तब क्या होगा? तो 10,000 जो है रिजर्व में से एडजस्ट होंगे यानी पार्टनर्स को रिजर्व नहीं मिलेगा। अभी कितना लॉस बच गया? अभी भी 55,000 बच गया। कैपिटल कितनी है? 50,000 की। तो 50,000 कैपिटल में से एडजस्ट हो जाएंगे यानी पार्टनर को अब कैपिटल भी नहीं मिलेगी, बल्कि 5,000 अभी भी कम है। तो ये 5,000 सभी पार्टनर्स अपने घर से अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाएंगे। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपने एसेट्स बेचे है ना, उससे जो पैसा आया इंक्लूडिंग जो पार्टनर्स अपने घर से लेकर आए, जो हमने लॉसेस के केस में पढ़ा कि जो उन्हें घर से लाना पड़ेगा कि हमें 65 की ज़रूरत थी तो 65 का अरेंजमेंट करना है। 60 हमारे पास थे, 5 हमने पार्टनर अपने घर से ले आया। तो इस पैसे को पेमेंट करनी है अब अपनी लायबिलिटीज को। तो किसको पहले पे किया जाएगा और किसको बाद में, उसका एक सीक्वेंस है। सबसे पहले पे किया जाएगा थर्ड पार्टीज को, आउटसाइडर्स को, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल सकते हो। सबसे पहले क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, सबसे पहले आउटसाइडर को पे किया जाएगा। उसके बाद उन पार्टनर्स को पे किया जाएगा जिन पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है, और लास्ट में पे किया जाएगा कैपिटल। लेकिन जहां पैसा कम कम पड़ जाएगा वहां बात खत्म। जहां पैसा कम पड़ गया वहां बात खत्म, सिवाय ए पॉइंट के। थर्ड पार्टी को उनका पैसा पूरा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर पैसा कम पड़ रहा है तो घर से ले आए थे पार्टनर, जो हमने पढ़ लिया पिछले पॉइंट में, तो पैसा तो थर्ड पार्टी को तो पूरा पैसा मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है पार्टनर्स को उसकी कोई कैपिटल ना मिले, हमने कह दिया था कैपिटल नहीं मिलेगी, लॉस इतना हो गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि पैसा इतना कम हो कि उनको लोन ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि थर्ड पार्टी को कुछ भी पे ना किया जाए। ये बात ध्यान रखनी है, आउटसाइडर्स को पूरी पेमेंट दी जाएगी। और अगर सारी पेमेंट करने के बाद भी कोई पैसा बच जाए, मान लो हम प्रॉफिट में चल रहे हो, लॉस में ना हो, तो वो पार्टनर्स के बीच में उनकी रेशो में बांट दिया जाएगा।
अब बात करते हैं प्राइवेट डेब्ट और फर्म डेब्ट, यानी मेरे घर के अपने पर्सनल उधार और फर्म डेब्ट मतलब फर्म का जो उधार है, दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है। मान लो मैं एक बिजनेस में पार्टनर हूँ और बिजनेस ने भी बहुत लोगों से उधार लिया होगा, और मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में बैंक से या दोस्तों से उधार ले रखा है। तो ये जो मैंने ले रखा है पर्सनल लाइफ में, ये मेरे लिए प्राइवेट डेब्ट्स हो गए, और जो फर्म ने ले रखा है वो फर्म के डेब्ट्स हुए, फर्म का उधार हुआ, फर्म की लायबिलिटी हुई, यानी मेरी पर्सनल लायबिलिटी और फर्म की लायबिलिटी। तो where both the debts of the firm and privates of partner coexist following rules of section 49, सेक्शन 49 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, वो कहता है कि फर्म की प्रॉपर्टी को की पेमेंट्स, प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे पहले फर्म के लायबिलिटीज पे करनी है, और अगर कुछ बच जाए तो वो पार्टनर को दे दो ताकि वो अपने घर के खर्चे करते रहे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता पार्टनर कह दे कि एसेट बिका है, मुझे पैसे दे दो, मुझे घर का लोन चुकाना है। तो फर्म के एसेट से जो पैसा आ रहा है उससे पहले फर्म की लायबिलिटीज़ ही पे होंगी, और कुछ बच जाएगा तो वो पार्टनर को दे दिया जाएगा घर की लायबिलिटी पे करने के लिए। लेकिन अगर कम पड़ेगा तो अभी आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो मिलेगा उससे पहले प्राइवेट डेब्ट पे किए जाएंगे, और अगर कुछ बचेगा तो वो फर्म को दे दिया जाएगा अगर फर्म की जो एसेट्स हैं उससे उनकी लायबिलिटी पूरी पे ना हो पाई हो तो, यानी लायबिलिटी पे करने के लिए पैसे कम पड़ गए तो पार्टनर से जब हम पैसे मांगेंगे तो वो उसकी प्राइवेट लायबिलिटी पे करने के बाद मांगेंगे। क्या मतलब हुआ इसका, बी पॉइंट समझो। मान लो मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है 10 लाख की, और मेरे पास एक बैंक का लोन है प्राइवेट 6 लाख का, तो मुझसे फर्म सिर्फ 4 लाख रुपीज़ की डिमांड कर सकती है, 4 लाख से ज़्यादा की डिमांड नहीं कर सकती। 4 लाख मेरी पर्सनल, जो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एसेट्स एंड प्राइवेट लायबिलिटी, ये लिखा भी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आप मेरे जब घर के पैसे लेंगे तो मेरे किसी फैमिली मेम्बर के एसेट को आप टच नहीं कर सकते हैं। अगर पार्टनर जो है एक मेल है तो उसकी वाइफ और बच्चे की या पेरेंट्स की प्रॉपर्टी टच नहीं की जाएगी, और अगर वो फीमेल है तो उसके हस्बैंड की और बच्चों की प्रॉपर्टी को टच नहीं किया जाएगा। यानी फर्म के एसेट्स जो हैं अगर एडिक्वेट नहीं है, कम पड़ता है, तो पार्टनर के आप एसेट यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन पूरे नहीं, सिर्फ नेट एसेट्स। यू कैन यूज द नेट प्राइवेट एसेट्स, मीन्स प्राइवेट एसेट्स माइनस प्राइवेट लायबिलिटी, पूरी अमाउंट नहीं।